नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत, यूके और यूएसए का, और राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य और गठन। और इसके अंतर्गत हमने इन 5 टॉपिकों को पिछली वाली 2 क्लासों के अंदर देख लिया है। ये क्लास हमारी आज की 3 नंबर क्लास रहेगी, जिसके अंतर्गत हम आगे वाले कुछ टॉपिकों पर बात करेंगे। यदि आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को देख सकते हो। ये कल हमने पढ़ लिया था, राष्ट्रीय पुस्तकालय की परिभाषा दी थी एल ग्लोसरी ने, हरोल्ड लाइब्रेरियन ने, एक था यूनेस्को द्वारा दी गई थी, और उसके बाद में डॉक्टर एस आर रंगनाथन और जी चैंडलियर ने। इन परिभाषाओं को हमने कल वाली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय पुस्तकालयों की मुख्य विशेषताएं। अर्थात राष्ट्रीय पुस्तकालयों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कैसी संस्था है? राष्ट्रीय महत्व की। राष्ट्रीय पुस्तकालय केंद्रीय सरकार द्वारा लोक नीति अर्थात पब्लिक फंड द्वारा संस्थापित तथा पोषित होते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार द्वारा पब्लिक फंड द्वारा संस्थापित किए जाते हैं या वित्त पोषित होते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय एक स्टोरेज संचयन पुस्तकालय है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कैसा पुस्तकालय? एक स्टोरेज करता है। किसका स्टोरेज करता है? पाठ्य सामग्री का, जो पुस्तकों तथा कर्मचारियों के संबंध में सदैव बाल विकास अवस्था में रहता है। बाल विकास अवस्था, जिसकी बात डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने अपने 5वें सूत्र में की थी। राष्ट्रीय पुस्तकालय एक संचयन या स्टोरेज पुस्तकालय जो पुस्तकों तथा कर्मचारियों के संबंध में सदैव बाल विकास अवस्था में रहता है। अर्थात राष्ट्रीय पुस्तकालय वे पुस्तकों का संग्रह और कर्मचारियों के संबंध में हमेशा बाल विकास अवस्था में रहता है, और इसमें संग्रहित समस्त पाठ्य सामग्री वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ सदैव के लिए भावी पीढ़ियों की उपयोग कर सुरक्षित रखी जाती है। अर्थात जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसमें जो पाठ्य सामग्री है उनका जो संग्रह है वो वर्तमान के अकॉर्डिंग भी किया जाता है, और आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर उन पाठ्य सामग्री को सुरक्षित रखा जाता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रतिलिपि या अधिकार पुस्तकालय अर्थात कॉपीराइट लाइब्रेरी है। अर्थात राष्ट्रीय पुस्तकालय कैसा पुस्तकालय? कॉपीराइट क्यों है? क्योंकि जो भी देश के अंदर प्रकाशित पाठ्य सामग्री है उसकी एक कॉपी, जो भारत के अंदर 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है उनमें से एक है राष्ट्रीय पुस्तकालय, उसको भेजी जाती है। इसलिए ये एक क्या है? प्रतिलिपि अधिकार पुस्तकालय है, अर्थात कॉपीराइट लाइब्रेरी है। अर्थात किसी देश के राष्ट्रीय पुस्तकालय में उस देश में प्रकाशित समस्त पाठ्य सामग्री एकत्रित तथा अनुरक्षित की जाती है। राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रावधान समूचे राष्ट्र की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। अर्थात जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है इसका प्रावधान जो भी पूरे राष्ट्र की आवश्यकता है, पाठकों की आवश्यकताएं हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। अंततः इसमें अन्य देशों में प्रकाशित पाठ्य सामग्री भी जो उस देश के निवासियों को रुचिकर हो एकत्रित तथा अनुरक्षित की जाती है। एक राष्ट्र के बजाय यदि दूसरे राष्ट्र की जो पाठ्य सामग्री है और जो उस देश के निवासी हैं उनको यदि रुचि है दूसरे देश के पाठ्य सामग्री में, तो उनको भी एकत्रित तथा अनुरक्षित किया जा सकता है। यह पुस्तकालय विभिन्न पुस्तकालयों को अलभ्य, दुर्लभ तथा हस्तलिखित सामग्री को पुनरुत्पादित स्वरूप रिप्रोड्यूस्ड फॉर्म में उपलब्ध कराता है। अर्थात जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो इसके अलावा जो अन्य पुस्तकालय हैं उनको अलभ्य या दुर्लभ तथा हस्तलिखित सामग्री को पुनरुत्पादित स्वरूप रिप्रोड्यूस्ड फॉर्म में उपलब्ध करवाता है इनको। अर्थात एक कॉपी के रूप में दूसरे पुस्तकालयों को पाठ्य सामग्री प्रदान करता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्य संपादित करता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्य संपादित करता है कौन? राष्ट्रीय पुस्तकालय।
यह पुस्तकालय देश के अन्य पुस्तकालयों को नियोजन, तकनीक तथा संगठन की दृष्टि से मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अर्थात जो राष्ट्रीय पुस्तकालय हैं, उस देश के जो अन्य पुस्तकालय हैं उनका नियोजन करता है, उनके तकनीक तथा उनके संगठन के रूप में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है राष्ट्रीय पुस्तकालय। उपरोक्त सब विशेषताएं किसी देश में राष्ट्रीय पुस्तकालय को उस देश का विशालतम पुस्तकालय बना देती है। अर्थात हमने ऊपर जो विशेषताएं देखी हैं, ये सभी विशेषताएं एक राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसको उस देश का विशालतम पुस्तकालय बना देती है और इस प्रकार वह उस देश के पुस्तकालय तंत्र लाइब्रेरी सिस्टम के शीर्ष पर स्थित होता है। अर्थात किसी देश का जो सबसे बड़ा पुस्तकालय वह राष्ट्रीय पुस्तकालय होता है, जो कि लाइब्रेरी सिस्टम के टॉप पर स्थित होता है अर्थात शीर्ष स्थान पर स्थित होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य। और राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन कौन से कार्य करता है? अगर राष्ट्रीय पुस्तकालय के इतिहास को देखते हैं तो पाते हैं कि अतीत में इसका केवल एक ही कार्य देश में प्रकाश साहित्य को इकट्ठा कर उसे सुरक्षित रूप में रखना था। अर्थात प्राचीन काल के अंदर जो राष्ट्रीय पुस्तकालय था उसका सिर्फ एक ही कार्य था कि जो भी पाठ्य सामग्री प्रकाशित हो रही है उसको इकट्ठा करें और उन्हें सुरक्षित रखें। परंतु ज्ञान के विकास के साथ राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य में परिवर्तन आता गया। जैसे जैसे देश में ज्ञान का विकास होता गया वैसे वैसे राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य में भी परिवर्तन आता गया। समय समय पर अनेक मंचों से राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यों पर चर्चा होती रही। ऐसे मंचों में कुछ हैं। अब कौन कौन से कार्य हैं? राष्ट्रीय पुस्तकालय पर यूनेस्को द्वारा संपोष सेमिनार कब 1957 में किया गया था। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 के अंदर और यूनेस्को द्वारा संपोषित सेमिनार किया गया था राष्ट्रीय पुस्तकालय पर 1957 के अंदर। एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में राष्ट्रीय पुस्तकालय के विकास पर क्षेत्रीय सेमिनार 1969 में हुए। एशिया और जो पैसिफिक क्षेत्र हैं उसके अंदर राष्ट्रीय पुस्तकालय के विकास पर जो क्षेत्रीय सेमिनार है वो हुए 1969 के अंदर। यूनेस्को द्वारा संपोषित सेमिनार हुआ 1957 के अंदर। क्षेत्रीय सेमिनार हुए एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में राष्ट्रीय पुस्तकालय के विकास के लिए वो हुए 1969 के अंदर। अफ्रीका में राष्ट्रीय नियोजन तथा प्रलेखन पर विशेषज्ञों का सम्मेलन 1970। कहाँ पर? अफ्रीका में राष्ट्रीय नियोजन का तथा प्रलेखन पर विशेषज्ञों का सम्मेलन 1970 के अंदर। और यूनेस्को महाधिवेशन हुआ 1970 आदि। पहला 1957 यूनेस्को द्वारा संपोषित सेमिनार। दूसरा 1969 क्या था? एक क्षेत्रीय सेमिनार था एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में राष्ट्रीय पुस्तकालय के विकास के लिए। फिर तीसरा 1970 अफ्रीका में। उन्नीस सौ 70 के अंदर अफ्रीका में राष्ट्रीय नियोजन तथा प्रलेखन पर विशेषज्ञों का सम्मेलन और यूनेस्को महाधिवेशन हुआ था 1970 में। 57, 69 और 70 ये 3 सन याद रख लेना। अब जो राष्ट्रीय पुस्तकालयों के कार्य है उनमें पहला है संग्रह के विकास एवं संरक्षण संबंधी कार्य। जो राष्ट्रीय पुस्तकालय वह क्या करता है? पाठ्य सामग्री का संग्रह करता है, विकास करता है, उनका संरक्षण संबंधी कार्य करते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय पुस्तकालय के 2 प्रमुख कार्य होते हैं। कितने? 2। राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रमुख कार्य 2 होते हैं। प्रथम तो यह है कि यह न राष्ट्र में प्रकाशित अपितु विदेशों में भी प्रकाशित प्रलेखों को संग्रह करना। और द्वितीय अर्थात पहला कार्य क्या है कि न सिर्फ राष्ट्र के अंदर राष्ट्र के जो पाठ्य सामग्री है उनका संग्रह तो करते ही हैं, अपितु जो विदेशों में प्रकाशित प्रलेख हैं उनका संग्रह करना भी इनका एक कार्य है। और द्वितीय भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रखना है। और दूसरा कार्य है कि इन्हें भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना है पाठ्य सामग्री को। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय के ये 2 प्रमुख कार्य है। एक तो है कि जो राष्ट्र के अंदर प्रकाशित पाठ्य सामग्री है उनका संग्रह करना और इसके साथ साथ
जो विदेशों के अंदर या अन्य देशों के अंदर भी जो प्रलेख हैं उनका संग्रह करना, और दूसरा इन्हें भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना। राष्ट्र में प्रकाशित पुस्तकें तो इसे डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के अधीन निःशुल्क प्राप्त होती है। अर्थात जो भी किसी देश के अंदर जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है, उस देश के अंदर जो प्रकाशित पाठ्य सामग्री है वह उस राष्ट्रीय पुस्तकालय निःशुल्क प्राप्त होती है। किसके अकॉर्डिंग? डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। और भारत के अंदर डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कब आया था? 1957 के अंदर। भारत के अंदर डिलीवरी ऑफ बुक्स कब आया? तो ये आया था 1957 के अंदर। याद रखना, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट भारत के अंदर आया 1957 के अंदर। इसकी चर्चा हमने पीछे वाली जो चैप्टर नंबर 4 था उसके अंदर देखा था इसको, और आगे भी आगे एक चैप्टर आएगा उसके अंदर भी हम इसकी चर्चा करेंगे। विदेशी प्रकाशन को निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात जो किसी देश के अंदर जो प्रकाशित पाठ्य सामग्री है उस देश का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय उसे निःशुल्क प्राप्त हो जाती है। लेकिन यदि वे विदेशों के प्रकाशनों पाठ्य सामग्री, विदेशों की जो पाठ्य सामग्री है उनका संग्रह करते हैं तो उन्हें किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? प्रमुख शासकीय प्रकाशनों को दूसरे देश के राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय के सहयोग से पारस्परिक विनिमय के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात निःशुल्क प्राप्त नहीं किया जा सकता, निःशुल्क से उसी देश की पाठ्य सामग्री को प्राप्त किया जा सकता है। यदि विदेशों से कोई पाठ्य सामग्री मंगवानी है तो उसे विनिमय करना पड़ेगा, और केंद्रीय राष्ट्रीय दूसरे देश के राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालयों के सहयोग से यह संभव होगा। संस्था कोई भी संस्था और व्यक्तिगत प्रकाशन जो महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है उसे क्रय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके सभी अंगों के प्रकाशनों को उपहार प्राप्त करके और दुर्लभ ग्रंथ और महत्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रंथों के संग्रह को क्रय द्वारा देश के दिवंगत प्रमुख विद्वानों और वैज्ञानिकों के व्यक्तिगत ग्रंथ संग्रह और प्राप्त करने की दिशा में इसे ध्यान देना चाहिए। और अतिरिक्त प्रतियां राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय में प्राप्त एवं आवश्यक प्राचीन देशी या विदेशी प्रकाशनों को प्राप्त करने के लिए डॉक्टर रंगनाथन ने एक उपयुक्त सुझाव दिया है। अर्थात जो राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय में जो प्राचीन देशी या विदेशी प्रकाशनों को प्राप्त करने के लिए, अर्थात किसी भी देश के अंदर जो पाठ्य सामग्री है उसको तो उस देश के अंदर निःशुल्क रूप से प्राप्त किया जा सकता है और विदेशों से क्रय किया जा सकता है। इसके अलावा जो अतिरिक्त होती हैं, अतिरिक्त प्रतियां होती हैं, जैसे कि प्रतियां प्राचीन जो देशी या विदेशी प्रकाशन होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए डॉक्टर रंगनाथन ने एक सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि जो केंद्रीय पुस्तकालय देश विदेश के अन्य पुस्तकालय संपर्क स्थापित करें। डॉक्टर एस रंगनाथन ने कहा है कि जो दुर्लभ ग्रंथ है या जो जो प्राचीन देशी या विदेशी प्रकाशन है उनको प्राप्त करने के लिए केंद्रीय पुस्तकालय तथा देश विदेश के अन्य पुस्तकालयों से संपर्क स्थापित करना चाहिए और पारस्परिक आदान प्रदान के माध्यम से पुस्तकालयों में उपलब्ध उपयोगी अतिरिक्त प्रतियों को प्राप्त करें। केंद्रीय पुस्तकालय देश विदेश के अन्य पुस्तकालयों से संपर्क स्थापित करें और पारस्परिक जो प्राचीन काल से चली आ रही है आदान प्रदान के माध्यम से पुस्तकालयों में उपलब्ध उपयोगी अतिरिक्त प्रतियों को प्राप्त करें। डॉक्टर एस रंगनाथन ने कहा है कि जो देशी एवं विदेशी प्रकाशनों को प्राप्त करना है तो इसके लिए केंद्रीय पुस्तकालय जो देश विदेश के अन्य पुस्तकालयों से संपर्क करें और जो पारस्परिक आदान प्रदान उनके माध्यम से पुस्तकालयों में जो भी पाठ्य सामग्री उपलब्ध है उपयोगी है उनको प्राप्त उनकी प्रतियों को उनकी कॉपी को प्राप्त कर सकता है। इस तरह राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालयों को हमेशा अपने संग्रह को अद्यतन बनाए रखना चाहिए, अर्थात अपडेट रखना चाहिए। इस रूप में यह राष्ट्रीय स्तर पर भंडार पुस्तकालय के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या एक भंडार पुस्तकालय के रूप में कार्य करता है। दूसरा है प्रसार संबंधी कार्य। पहला कार्य हमने देखा
किसका? संग्रह के विकास एवं संरक्षण संबंधी कार्य। दूसरा है प्रसार संबंधी कार्य। एक होता है प्रचार और एक होता है प्रसार। प्रचार और प्रसार ये क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम जो आगे एक टॉपिक है इसके अंदर जिसका नाम है, वो दे रखा है प्रचार एवं प्रसार का होएगा जो है एक्सटेंशन एक्टिविटीज, एक्सटेंशन सर्विस है ना, जो विस्तार गतिविधियां उनके अंतर्गत आते हैं ये प्रचार एवं प्रसार। तो इसकी चर्चा हम जब बुक पढ़ेंगे 07 उसके अंतर्गत दी गई है। प्रचार क्या होता है, प्रसार क्या होता है। वैसे प्रसार होता है, प्रचार तो होता है कि यदि कोई पाठक लाइब्रेरी में नहीं आता है तो जो भी लाइब्रेरी के अंदर पाठ्य सामग्री है उनको उनका प्रचार करना। और प्रसार होता है कि जो भी पाठ्य सामग्री है उनको पाठकों तक पहुंचाना। जो पाठक लाइब्रेरी में नहीं आ सकते उनको उनके तक पहुंचाना, वो होता है प्रसार। प्रचार होता है कि जो पाठ्य सामग्री लाइब्रेरी में है उस पाठ्य सामग्री का प्रचार करे कि पाठक लाइब्रेरी के अंदर आए। और प्रसार होता है पाठकों तक पाठ्य सामग्री पुस्तकें पहुंचाना। राष्ट्रीय पुस्तकालय का जहाँ एक और पुस्तक पत्र पत्रिकाएं अन्य पाठ्य सामग्री को संग्रह करना है, वहीं इसके बारे में पाठकों को सूचना प्रदान करना भी इसका मुख्य कार्य है। अर्थात राष्ट्रीय पुस्तकालय का पाठ्य सामग्री का संग्रह करने के साथ साथ पाठकों को सूचना प्रदान करना भी इसका क्या है, मुख्य कार्य है। इस कार्य को व्यवहारिक रूप से निम्न प्रकार से किया जा सकता है। और प्रसार कैसे कैसे किया जा सकता है, माइक्रो फॉर्म्स और मशीन रीडेबल फॉर्म के रूप में सूची प्रकाशित करके भी किया जा सकता है। विभिन्न विषयों पर पूर्व प्रकाश पुस्तकों की ग्रंथ सूची संकलित करके वर्तमान में प्रकाशित होने वाली शोध तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं की निर्देशिका प्रकाशित करें। राष्ट्रीय हित के वर्तमान साहित्य का सारांश तैयार करना और उसे प्रकाशित करना। सहकारी वर्गीकरण और सूचीकरण कार्य को मूर्त रूप देना। वर्गीकरण सूचीकरण ये दोनों प्रैक्टिकल से संबंधित है, जिसकी जानकारी हम जो BLIS 02 जो कि वर्गीकरण और सूचीकरण की थ्योरी से संबंधित बुक है, 03 जो वर्गीकरण के प्रैक्टिकल से संबंधित और 04 जो सूचीकरण के प्रैक्टिकल से संबंधित बुक है, उनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसी यूट्यूब पर। लेकिन उससे पहले ये जो PLS 05 बुक है इसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में प्रैक्टिकल की क्लासें चलेंगी इसी चैनल पर। भारत जैसे बहुभाषी देश में यह कार्य 2 स्तरों पर करना चाहिए। अब इसमें क्या कहा गया कि जो सहकारी वर्गीकरण और सूचीकरण कार्य को मूर्त रूप देना भी राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक कार्य है। भारत जैसे बहुभाषी देश में यह कार्य 2 स्तरों पर करना चाहिए। पहला है प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित ग्रंथों का और राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित राष्ट्रीय भाषाओं के ग्रंथों का। पहला स्तर कौन सा है कि जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उनमें जो प्रकाशित ग्रंथ हैं उस स्तर पर, और दूसरा है जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित राष्ट्रीय भाषा के अंदर ग्रंथ हैं उन पर। तो 2 कार्य पढ़ लिए हमने। राष्ट्रीय पुस्तकालय एक तो है संग्रह के विकास एवं संरक्षण संबंधी कार्य। ये मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बार बार कि आपके याद हो जाए। पहला है संग्रह का विकास करना, संग्रह संरक्षण संबंधी कार्य। दूसरा हमने पढ़ा था कौन सा, दूसरा पढ़ा था प्रसार संबंधी कार्य। अब तीसरा हम पढ़ेंगे वो है राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, नेशनल बिब्लियोग्राफी। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, ग्रंथ सूची अर्थात ग्रंथों की सूची। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची यानी कि उस देश में प्रकाशित होने वाली समस्त ग्रंथों की सूची, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। इसके अंतर्गत INB आता है, BNB आता है। BNB यानी कि ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, INB यानी कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो इनकी चर्चा भी हम 06 जो बुक है
उनके अंतर्गत देखेंगे। देश के सभी नागरिकों को अपने विषयों से संबंधित तथा सरकार को नवीनतम प्रकाशनों से अवगत कराने के लिए नियमित रूप से राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रकाशित करना राष्ट्रीय पुस्तकालय का महत्वपूर्ण कार्य है। अर्थात देश के जो सभी नागरिक हैं उनको अपने विषयों से संबंधित और सरकार को नवीनतम प्रकाशनों से अवगत कराने के लिए नियमित रूप से राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रकाशित करना राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक महत्वपूर्ण कार्य है। राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्य है कि वह जो भी पाठ्य सामग्री प्रकाशित हो रही है उनकी एक सूची प्रदान करें और सरकार को नवीनतम जो प्रकाशन है उनसे अवगत कराए और जो देश के नागरिक हैं उनको उनके विषय से संबंधित ग्रंथों की सूची प्रदान करे, प्रकाशित करे। यह सब कार्य राष्ट्रीय पुस्तकालय का है। सर्वप्रथम फ्रांस के राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय ने सन 1811 में किसने फ्रांस का जो राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय है उसने सन 1811 में राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के विचार को मूर्त रूप दिया। सर्वप्रथम कहाँ पर? तो फ्रांस के अंदर कब? 1811। फ्रांस के अंदर 1811। फ्रांस 1811 याद रखना। फ्रांस के अंदर राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय ने 1811 के अंदर क्या किया? राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के विचार को मूर्त रूप दिया। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के विचार को मूर्त रूप दिया कब? 1811 में। किसने? फ्रांस ने। और तब से विश्व के अधिकांश देशों में विविध प्रकार से इसका प्रकाशन हो रहा है। भारत में भी राष्ट्रीय ग्रंथ सूची केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता के द्वारा प्रकाशित होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है, वे किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी CRL के द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर है। किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? CRL अर्थात सेंट्रल यानी केंद्रीय रेफरेंस संदर्भ लाइब्रेरी पुस्तकालय, जिसका मुख्यालय कोलकाता के अंदर है। इसके द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। किस देश की? तो भारत देश का जो राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है उसे कौन प्रकाशित करता है? CRL सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय। यह बात आप याद रखना। नेक्स्ट सेवा है पाठक सेवाएं। अब हमने 3 सेवाएं पढ़ ली। कौन कौन सी? पहली थी कौन सी थी? संग्रह करना और संरक्षण करना। पहली के अंदर संग्रह और संरक्षण बताया था, ठीक है। और दूसरी के अंदर प्रसार के बारे में पढ़ा था। और तीसरी के अंदर हमने क्या पढ़ा? तीसरा के अंदर हमने राष्ट्रीय ग्रंथ सूची ग्रंथ सूची के बारे में यह 3 कार्य हमने पढ़ लिए। चौथा कार्य है वो है पाठक सेवाएं। राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि वे विशिष्ट पाठकों को उनकी मांग के अनुरूप सेवाएं प्रदान करें। यहाँ पर दिया हुआ विशिष्ट पाठकों को, परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि विशिष्ट पाठकों को उनकी मांग के अनुरूप सेवाएं कौन प्रदान करता है? तो वे करता है राष्ट्रीय पुस्तकालय। विशिष्ट पाठकों को उनकी मांग के अनुरूप सेवाएं प्रदान करें। इसके अंतर्गत निम्न कार्य सम्मिलित हैं। गहन अध्ययन करने वाले पाठक, विशिष्ट पाठक जैसे शोधकर्ता हुए, लेखक हुए, विद्वान हुए, और उनको पढ़ने और परामर्श देने के लिए सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना। यहाँ पर बात की गई है विशिष्ट पाठक। विशिष्ट पाठक के अंतर्गत जो कि रिसर्चर हैं, कोई शोध करता है, जो लेखक हैं, विद्वान हैं, वो सभी विशिष्ट पाठक होते हैं। उनका अध्ययन करना, उन्हें परामर्श देने के लिए सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना, ये सभी राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य हैं। संदर्भ और सूचना सेवाएं उपलब्ध करवाना। संदर्भ क्या होता है? संदर्भ इसकी चर्चा करेंगे हम PLIS 06 क्लास के अंदर।
सॉरी 06 बुक के अंदर 07 बुक के अंदर संदर्भ क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंत पुस्तकालय आदान प्रदान की सेवाएं उपलब्ध कराना, प्रलेखन सेवाएं प्रदान करना, सरकार, व्यापार और उद्योगों के लिए विशिष्ट सेवाएं प्रदान करना, उनको विशिष्ट तकनीकी आवश्यकता के अनुरूप ग्रंथ सूची आदि का निर्माण करना। अर्थात सरकार हो, व्यापार और उद्योग के लिए जो की विशिष्ट सेवाएं उन्हें कौन प्रदान करता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय। एवं उनको विशिष्ट तकनीकी आवश्यकता के अनुरूप ग्रंथ सूची आदि का निर्माण करना। रेफरल केंद्र के रूप में सेवाएं प्रदान करना। रेफरल केंद्र क्या होता है कि मान लो यदि किसी लाइब्रेरी के अंदर कोई पाठक आता है, उसे जिस पाठ्य सामग्री, जिस पुस्तक की आवश्यकता है वह उस लाइब्रेरी में नहीं है, तो उस लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरियन है उस पाठ को अन्य लाइब्रेरी के अंदर रेफर करेगा जिसके अंदर उसकी आवश्यकता के अनुसार जो पुस्तक है, तो वो होती है रेफरल सेवा। यहाँ पर लिखा रेफरल केंद्र के रूप में सेवाएं प्रदान करना, उनके विशिष्ट प्रकार की आवश्यकता के अनुरूप सूचना अधिक खोज में मदद करना। यह सब राष्ट्रीय पुस्तकालय के अंतर्गत आता है। हमने कितने 4 कार्य पढ़ लिए। पहला संग्रह करना या संरक्षण करना, दूसरा था प्रसार करना, तीसरा क्या था राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, और चौथा पाठक सेवाएं। पांचवा है समन्वयात्मक कार्य। टोटल इसके कितने कार्य हैं? बस 2 कार्य हो रहेंगे। अब पांचवा है समन्वयात्मक कार्य। राष्ट्रीय पुस्तकालय को देश का सर्वोच्च मुख्य पुस्तकालय होने के कारण इसे हर स्तर पर राष्ट्रीय मितव्ययिता और प्रगति को बनाए रखने के लिए देश के सभी पुस्तकालयों के कार्यों में तालमेल रखना होगा। अर्थात राष्ट्रीय पुस्तकालयों को देश के सभी अन्य जो पुस्तकालय हैं उससे तालमेल बनाए रखना, उससे समन्वय करना चाहिए। इस कार्य को प्रभावपूर्ण विधि से करने के लिए इसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। कौन से करने चाहिए इस कार्य को पूरा करने के लिए? समय समय पर व्यावसायिक सम्मेलन करनी चाहिए और संगोष्ठियां आयोजित करनी चाहिए। पुस्तकालय विज्ञान का देश विदेश में प्रचलित शोध कार्यों प्रयोगों पर प्रकाश डालने के लिए नियमित रूप से पत्रिका प्रकाश करनी चाहिए। अर्थात पुस्तकालय विज्ञान का जो देश विदेश के अंदर जो शोध कार्य हो रहे हैं उनके प्रयोग पर प्रकाश डालने के लिए नियमित रूप से क्या पत्रिका का प्रकाशन करना चाहिए। देश के अन्य पुस्तकालयों को मार्गदर्शन करना चाहिए। राष्ट्रीय पुस्तकालय को पुस्तकालय विज्ञान की नवीनतम पद्धति और प्रक्रियाओं से पुस्तकालयों को अवगत कराने के लिए समय समय पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करना एवं आवश्यक सहायक और संदर्भ ग्रंथों को प्रकाशित करना चाहिए। पुस्तकालय विज्ञान की जो नवीनतम पद्धति है उससे अवगत कराने के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय को समय समय पर क्या करना चाहिए? रिफ्रेश कोर्स आयोजित करना चाहिए और आवश्यक सहायक और संदर्भ ग्रंथों का भी प्रकाशित करना चाहिए। 5 कार्य हमने पढ़ लिए, एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से। पहला था संरक्षण, पहले के अंदर संग्रह एवं संरक्षण। दूसरा प्रसार, तीसरा राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, चौथा कौन सा था? तो चौथा था अपना पाठक सेवाएं। 5वां समन्वयात्मक कार्य। अब रह गया छठा, जो कि लास्ट कार्य है प्रयोगशाला संबंधी कार्य। छठा है प्रयोगशाला संबंधी कार्य। ज्ञान के क्षेत्र में लगातार वृद्धि के कारण ज्ञान के अन्य सूक्ष्म विषय प्रकाश में आ रहे हैं। अर्थात जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि हो रही है, नॉलेज डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे ही जो नए सूक्ष्म विषय प्रकाश में, ज्ञान के नए सूक्ष्म विषय प्रकाश में आ रहे हैं। ज्ञान के भौतिक माध्यम से में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। नवीनतम ज्ञान के सदुपयोग हेतु पुस्तकालयों में उनका व्यवस्थित संगठन और विकेंद्रीकरण के प्रबंध का होना आवश्यक है। अर्थात जो नवीनतम ज्ञान है उनके सदुपयोग के लिए पुस्तकालयों में उनका क्या, एक तो व्यवस्थित संगठन होना चाहिए और विकेंद्रीकरण के प्रबंध का होना आवश्यक है। इसके लिए पुस्तकालय की प्रवृत्तियों जैसे वर्गीकरण पद्धति,
पुस्तकालय की प्रविधियाँ कौन कौन सी है? वर्गीकरण पद्धति, सूची संहिता अर्थात कैटलॉग कोड, प्रलेखन प्रविधियाँ, डॉक्यूमेंटेशन और मानकीकरण पद्धतियों को अद्यतन बनाए रखना आवश्यक है। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार, डॉक्टर रंगनाथन ने क्या कहा है कि डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार राष्ट्रीय पुस्तकालय को इस दिशा में आवश्यक शोध और प्रयोग के कार्य को बराबर करते रहना है। डॉक्टर रंगनाथन ने कहा है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय को इस दिशा में, कौन सी दिशा में, नवीनतम ज्ञान के सदुपयोग हेतु क्या करना चाहिए? आवश्यक शोध और प्रयोग के कार्य को बराबर करते रहना है। इस कार्य से वह न केवल राष्ट्रीय स्तर पर एक रूपता और सामंजस्य बनाए रखेंगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर विश्व के प्रमुख पुस्तकालयों के प्रावधिक और सेवा के कार्यों में संगति तथा एकरूपता बनाए रखने में सहायक सिद्ध होंगे। ये किसने बात की? ये कही है डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। फिर के डब्ल्यू हैनफ्रीज ने क्या कहा है? के डब्ल्यू हैनफ्रीज के अनुसार एक राष्ट्रीय पुस्तकालय के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। के डब्ल्यू हैनफ्रीज के अनुसार कौन कौन से कार्य हैं, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऊपर हमने देख लिए 6 कार्य। अब के डब्ल्यू हैनफ्रीज ने अलग अलग कार्य बताए हैं। के डब्ल्यू हैनफ्रीज के अनुसार कौन कौन से हैं? उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के साहित्य का केंद्रीय संग्रह, जो कि राष्ट्र के साहित्य, जो भी किसी देश के अंदर जो उस देश का साहित्य है उनका संग्रह करना चाहिए, विदेशी साहित्य का संग्रह करना चाहिए, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन करना चाहिए, अंतर पुस्तकालय सेवा प्रदान करना और राष्ट्रीय वाड़ियों में सूचना प्रदान करना, सूचना केंद्र, पांडुलिपि केंद्र, पुस्तकालय प्रक्रिया तकनीकी में शोध, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय सेवा, नेत्रहीनों के लिए पुस्तकें होनी चाहिए। ये भी किसने कहा है? इसने के डब्ल्यू हैनफ्रीज ने। और पुस्तकालय तकनीकों में सहायता होनी चाहिए, पुस्तकालय नियोजन होने चाहिए। ये 11 कार्य बताए हैं के डब्ल्यू हैनफ्रीज ने राष्ट्रीय पुस्तकालयों के। वैसे तो 6 हैं, लेकिन के डब्ल्यू हैनफ्रीज का पूछा जाए तो उसने 11 बताए हैं। कौन कौन से, ये आप एक बार जरूर देख लेना। हैनफ्रीज के अनुसार उपरोक्त कार्यों में जो 1 से 4 तक के कार्य हैं वो आधारभूत हैं। कौन कौन से 1 से 4 तक? कि राष्ट्र के हित का, राष्ट्र के साहित्य का केंद्रीय संग्रह, विदेशी साहित्य का संग्रह, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन, अंतर पुस्तकालय सेवा प्रदान। ये 4 कार्य हैं। इसने कहा कि ये कार्य क्या आधारभूत हैं। और उसके बाद में जो 5 से 7 तक के कार्य हैं वो वांछनीय हैं। 5 से 7 तक के कौन कौन से कार्य हैं? ये राष्ट्रीय वाड़ियों में सूचना केंद्र, पांडुलिपि केंद्र, पुस्तकालय प्रक्रिया तकनीक में शोध। ये कैसे कार्य? ये वांछनीय कार्य हैं। शेष 9 से 11 तक ऐच्छिक कार्य हैं। शेष 9 से 11 तक ऐच्छिक कार्य हैं। ये वाले नेत्रहीनों के लिए पुस्तकें, पुस्तकालय तकनीकों में सहायता, पुस्तकालय नियोजन, और ये भी इसके अंतर्गत ही आएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय विनिमय सेवा, ये सब कैसे कार्य हैं? ऐच्छिक कार्य हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय पुस्तक कार्य बहुत ही विस्तृत है। शिक्षा के विकास के साथ साथ इसके कार्यों का भी विस्तार होता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में अब राष्ट्रीय पुस्तकालय के क्षेत्र में नई प्रवृत्ति प्रारंभ हुई है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय पुस्तकालयों को विषय अनुसार स्थापित करना प्रारंभ हो गया है, जैसे राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय, राष्ट्रीय कृषि पुस्तकालय, राष्ट्रीय आयुर्वेद पुस्तकालय आदि। अर्थात जो पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय पुस्तकालय क्षेत्र में नवीन प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई है, जिसका जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसको विषय के अनुसार स्थापित करना प्रारंभ कर दिया गया है। विषय के अनुसार जैसे जो राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय हुआ, राष्ट्रीय कृषि पुस्तकालय हुआ जिसमें कृषि से संबंधित पुस्तकें रखी जाए, राष्ट्रीय आयुर्वेद पुस्तकालय हुआ जिसमें आयुर्वेद की किताबें रखी जाए। तो इन्हें इन विषयों के अनुसार ही स्थापित करना प्रारंभ
कर दिया। तो ये थे जो राष्ट्रीय पुस्तकालयों के कार्य। और नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की चर्चा हम कल वाली क्लास के अंदर करेंगे। आज वाली वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट करके ये भी बताएं कि आप BLIS कर रहे हैं या फिर आपने कंप्लीट कर लिया। यदि आप प्रैक्टिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आपको BLIS की ये पूरी की पूरी बुकें चाहिए PDF फॉर्म में तो भी आप कमेंट कर दें। मैं आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।